जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। जैसा कि महापुरुष बताते हैं कि सत्संग की एक बात पकड़ लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि कोई भी बात अगर अधूरी हम आप सुन लेते हैं तो उसका अर्थ अनर्थ में बदल जाता है, इसलिए हम आपका नुकसान हो जाता है। एक समय की बात है, एक गांव में भागवत की कथा हो रही थी और पंडित जी जो थे वो कथा वाँच रहे थे और श्रोता लोग सब सुन रहे थे। इधर से एक भैया जी अपनी भैंसों को चराने जा रहे थे। कांध पे लठ रख लिया, भैंसें खोल दी, आराम से चराने के लिए चल दिए। तो पंडित जी बोल रहे थे कि देखिए श्रोताओं, 7 दिन में ही सभी को मरना है, 8वां दिन नहीं आएगा। इसी 7 दिनों में हम सबकी मृत्यु है। तो उसमें एक श्रोता ने कहा, सरकार 7 दिन में? कहा हाँ, 7 दिन में ही सभी की मृत्यु है, निश्चित है, क्योंकि ये अटल विधान है, भगवान का अटल विधान है और वो 7 का 8वां दिन नहीं होने देगा। और 7 ही दिनों में पूरे सृष्टि में जितने भी इंसान पशु पक्षी जो भी हैं 7 दिन में ही सब मर जाएंगे। तो श्रोता बैठ गया। उसके बाद ये भैया जी जो भैंस चराने जा रहे थे यही बात सुन ली कि पंडित जी कह रहे हैं कि 7 दिन में सब खत्म, सब मर जाएंगे, सृष्टि में कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन पंडित जी जो कथा बता रहे थे तो उनके कहने का मतलब ये था कि जिस प्रकार से महीने में 30 दिन होते हैं और इनके दिनों के नाम 7 ही हैं, जिस प्रकार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, 8वां दिन कोई नहीं है। तो पंडित जी का कहने का मतलब था कि इन्हीं 7 दिनों में ही सभी की मृत्यु निश्चित है। किसी की सोमवार, किसी को मंगलवार, किसी को बुधवार, किसी को गुरुवार, किसी को शुक्रवार। कहने का मतलब उनका था कि कोई न कोई दिन तो पड़ेगा ही, 8वां दिन थोड़ी आएगा, इसी में से एक दिन पड़ेगा, उसी में मृत्यु है। लेकिन भैया जी जो भैंस चराने जा रहे थे उन्होंने सिर्फ इतना सोच लिया कि 7 दिन में सब खत्म, सृष्टि खत्म, ब्रह्मा खत्म, विष्णु खत्म। यानी उनके दिमाग में ये बात गूंज गई। अब वो जब शाम को भैंसिया चरा के आए तो उनकी पत्नी ने देखा कि जब शाम को वो भैंसिया चरा के आते थे तो बहुत खुश मगज होते थे, आराम से गाना वाना गुनगुनाया करते थे, बच्चों को भी प्यार दुलार देते थे और कहते थे इसको चारा किया, इसको पानी किया। और छोटा एक बच्चा था, उसको उठा करके अपना भैंस पर बिठा देते और वो हंसता खेलता और इनका भी मन जो था बहल जाता। लेकिन उस दिन जब आए तो उन्होंने सोचा कि अब 7 दिन, यानी आज तो शाम हो गए, अब सवेर हुए तो 6 दिन बचे। गुमसुम रहने लगे, गुमसुम रहने लगे। उनकी पत्नी पूछे क्या हुआ। एक छोटा भाई था, उसने पूछा भैया क्या हुआ। उसने कहा भाभी, भैया को क्या हुआ है, आपने कुछ कहा है? तो भाभी बोली भैया हमने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमको भी नहीं बताते हैं। आस पड़ोस में सभी से पूछा, कोई नहीं बताया।
फिर किसी ने बता दिया कि इनको किसी गद्दी पे ले जाओ। तो भाई तंत्र मंत्र विद्या सब कहीं इनको ले जाया गया, लेकिन बोले कुछ नहीं। ज्यों दिन कम पड़ते जाएं तो ये खाना पीना सब छोड़ दिया और उदास तो रहते ही थे। लेकिन एक बात उसके पत्नी के दिमाग में आई कि आखिर कौन सी बात है कि इनको खाना पीना ये सब कोई चक्कर है, क्या है। वो कुछ मालिक से फरियाद करती थी, तो मालिक ने उसको सपना दिया, परमात्मा ने, अरे बेटी तो इसके चक्कर में मत पड़, ओझा और इसके चक्कर में मत पड़ो, ये समय होते ही ठीक हो जाएंगे। हुआ कुछ नहीं है, इनको शंका बन गई है। उस शंका का समाधान सिर्फ महात्माओं के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं। तो उस लड़की ने अपने गुरु से जाकर के कहा, गुरु जी हमारे पति जो हैं अब की कई दिनों से धीरे धीरे खाना पीना सब छोड़ रहे हैं और ये कुछ ना खाते हैं न पीते हैं, सुस्त सुस्त रहते हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं। और हमने सभी तांत्रिक ओझा सभी को जो है सब दिखा डाला है, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। तो उनके गुरुजी जो थे संत जी कहा ठीक है बच्ची उसको बुला लाना। तो जब इनसे कहा कि चलो बाबा जी बुला रहे हैं, गुरु महाराज बुला रहे हैं, तो कहा नहीं हम नहीं जीवे, अब दिने कई बच्चे हैं। कहा दिने कई बच्चे हैं? कहा हाँ 4 दिन तो हो ही गए, 3 दिन बचे। तो पत्नी पूछे 3 दिन बच्चे मतलब का है तुम्हारा? कहा यो हमते पूछो ना, अगर यो हमते पूछियो तो बहुत अनर्थ हो जाई, जैसे हम तैसे तुम हो जाइयो। तो पत्नी काला मतलब हमें बताइए, जैसे हम तैसे तुम हो जाइयो, इसका मतलब क्या? काला मतलब यो है कि 3 दिन बचे हैं, 4 दिन तो हम पार कैला है रोए गए, अब 3 दिन बचे हैं और इनका तुम ऐसे पैर है दो, हम बाबा और दाई और संत कह रहे हम चक्कर नहीं करेंगे, 3 दिन बचने हैं बस। तो भाई नहीं मानी, तो गुरु जी से कहा। गुरु जी आए, घर पर आ गए, तो कहा बच्चा क्यों परेशान हो? कल परेशान महाराज कुछ न पूछो, अब हमारे जो है हालत बहुत बेकार है और ऐसा लागत है कि 3 दिन जो है काटब बड़ा महंगे है, तहिते हमके न भूख लागत न प्यास लागत है। और अब महात्मा जी हमका 3 दिन पर आ रहा है, दो तुम अपने जाओ आश्रम और हमका अपने पर छोड़ दो। तो महात्मा जी कहे लगे नहीं बच्चा बताइए, कोई परेशानी? किसी ने कुछ कहा? तुम्हारी बीवी ने कुछ कहा? तुम्हारे बच्चों ने कहा? तुम्हारे भाई ने कहा? क्या माजरा है? कलम माजरा जरा महाराज जी कुछ नहीं है, आप जाओ आश्रम पर और हमका 3 दिन ही काट ले दो, तही के बाद में अगर हम बच गए तो तुमका जो है सब हाल बतेबे, और अगर चले गए तो फिर कोई बात नहीं। तो महात्मा जी तो त्रिकालदर्शी थे। महात्मा जी ने देखा कि आगे कुछ होने वाला है, तो महात्मा जी कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, 3 दिन अब आराम से काट लो और वही के बाद में यहाँ मिलो, फिर हमारी तुम्हारी बातचीत हुई, कोई घबरा की बात नहीं। तो उनकी पत्नी बोली गुरु महाराज इनका कुछ बता देते और ये सही खाना पीना खा लगे और कोई काम धंधा नहीं करते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं और ना लड़कन प्यार कर रहे हैं ना कोई बातें नहीं कहा। गांव मोहल्ला नातेदार रिश्तेदार सबसे मतलब सब देखने आवेला, कोई तेरे बातचीत नहीं, उनते सबते आए खाएँ। आज 2 दिन बच गए, इसे 1 दिन पहले को आया, कल 3 दिन बच गए।
तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। बात चलती रही। जब आखिरी वाला दिन आया तो उस भैया जी ने कहा, आज तो दोपहर को उन्होंने कथा सुनी थी, वही बजा होता 3-4 लगभग, और सुबह आराम से स्नान किया। कहा कि चलो 3-4 बजे तो मरह के यहाँ है और हम गंगा के किनारे चले चली, कफनों ले ली। तो जो भी उनके पास पैसा दाम था, थे बड़े कंजूस, पैसा जो था अपना किसी को बताते नहीं थे। उस दिन उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बीवी को बुलाया, कहा देखो बच्चों, ये हमारे पैसे रखे हैं और अब इन पे जो है तुम अगर यहाँ रहना तो आराम से इनको खर्च करना। और अपनी बीवी से बताया कि ये कुछ पैसे रखे हैं, ये बंधे हैं, मतलब बड़ी बड़ी नोटें हैं, इनको आप खर्च करना और अगर बचो तो, और मैं तो रहा जा। तो पत्नी बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, आप ये मत पूछो, अगर ये पूछ लिया तो उसके चूड़ियों की तरफ इशारा किया और सिंदूर की तरफ इशारा किया। कल अगर तुमने पूछा तो ये खो दोगी। जब किसी भी स्त्री से आप ये बात कह दोगे तो वो आपसे नहीं पूछेगी क्या कारण है, क्योंकि सुहाग जो होता है स्त्री का बहुत बड़ा गहना होता है। इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा, कहा ठीक है, और कहा देखो बच्चों, आराम से प्यार से मोहब्बत से रहना, चोरी और ठगी बेमारी लहमारी कुछ मत करना, और आराम से हमारे जैसे भैंसे पालना। जो भी अपना उनका था वो सब पेशा बता गए और नीत भी जो भी इनको समझाना था वही सुबह से 9-10 बजे तक समझाने लगे। तो अब सोचा, कहा देखो इसमें के 200-500 हमको दे 2 रुपये और हम चल रहे हैं। अगर वापस आ गए तो ठीक बात है, नहीं आए तो आप रोना धोना नहीं और फिर देख लेना क्या होता है। अब यूँ नहीं बताओ कि हम उन्हें मरे जा रहे हैं। अगर ये बता दें तो लड़के बच्चे उनको बता देते, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई और गए एक कपड़े वाली दुकान पर, कफ़न खरीदा और कफ़न लपेट करके एक गंगा की नदी के किनारे रेती में लेट गए, आराम से लेटे हैं। और देखो महापुरुषों की दया इस प्रकार होती है, क्योंकि इनकी पत्नी एक गुरु बनाए थे और हमेशा उनके द्वारा दिए गए दीक्षा यानी मंत्र यानी नामदान का सिमरन करती थी। और जब महात्मा नामदान दे देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके पूरे परिवार पर उनकी पहरेदारी हो जाती है। किसी भी संत महात्मा अगर एक जीव को नामदान देते हैं तो उसके पूरे परिवार पर महात्मा की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं कोई दिक्कत ना पैदा हो, जिसके कारण हमारा शिष्य, हमारा भक्त इसमें उसका मन विचलित हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा क्यों ना इसका जो है मोह भंग किया जाए। तो महात्मा जी ने क्या किया, अपनी लीला से एक राजकुमार सवारी करता आ रहा राजा का लड़का, उसकी घोड़ी गाभिन थी तो वो आ रहा था और किसी न कारण उसने वहाँ बच्चा दे दिया, घोड़ी ने बच्चा दे दिया। अब राजा का लड़का घोड़ी का बच्चा साफ कैसे करे, इसको ले कैसे जाए। और ये तो लीला थी गुरु महाराज की, कि गुरु की लीला थी। तो उसने क्या किया, जैसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये आराम से लेटे पड़े हैं और उधर
घोड़ी ने बच्चा दे दिया। तो ये कह रहे हैं अब राजा का लड़का इधर उधर देख रहा है, अंधेरा हो चुका है, ठंडी का मौसम है, और वो जब अंधेरा हो चुका, ठंडी का मौसम है, इधर उधर दिख नहीं रहा, तो सोच रहा है कहीं कोई अगर मिल जाए तो उसको ये बच्चा लदा दूँ और आराम से हम इसको घर पहुंचा दे, उसको इनाम दे दूंगा। तो ये सोच रहे हैं का कहत, देखो भाई अगर हम मरे ना होते तो तुम्हारा बच्चा घर पहुंचा देते, हम मर गए तो क्या बताएं। हमको तो इस विषय में बहुत नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास भैंसियां हैं, गायें हैं, उनको हर 6 महीना 3 महीना में ब्याती हैं, तो इनको हमको बढ़िया अनुभव है किस प्रकार साफ किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। ये अपना बड़बड़ाने लगी। तो राजा का लड़का राजकुमार ने देखा तो उसने आवाज़ लगाई, कौन बे? तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर कहा कौन बे? फिर नहीं जवाब दिया। तो राजा के लड़के ने वही घोड़े वाली चाबुक हाथ में ली और इनके 10-12 चाबुक रसीद दी। जब 10-12 चाबुक पड़ी तो इनका होश जो था आ गया। तो उसने कहा क्यों यहाँ लेटे हो? राजा के लड़के ने कहा क्यों यहाँ लेटे हो? तो काला ऐसा है, लेटे वेटे कुछ ना है, हम मरे परे हैं, हम ते बोलो है ना। कहा अच्छा ठीक है, मरे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कर, इस घोड़ी के बच्चे को साफ कर और इसको हमारे घर तक पहुंचा दे, उसके बाद तुझको पैसा भी दिया जाएगा, तब आराम से आराम से नींद की मौत मरना। कहा ठीक है। तो उस भैया जी को जो मरे पड़े थे उनको घोड़ी का बच्चा लदा दिया और राजा का लड़का आराम से घर चला गया। वहाँ पर उसको रखा, उससे कहा जितने दिन आप चाहो उतने दिन यहाँ रुको, आराम से अच्छा अच्छा खाओ, आराम से लेटो, जो मर्जी आओ वो करो, और जब तुम जाना तो हमसे बताना, तो आपको बहुत सारा पैसा और धन दौलत दे दूंगा, आराम से घर चले जाना। तो वो भैया जी सोच रहे थे तो हम तो मर ही गए हैं। तो धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए वहाँ। जब 6 महीने गुजर गए, इधर देखो लीला क्या होती है। वो पत्नी बहुत बेहाल, सोच रही है इतने दिन हो गए अभी आए नहीं, क्या बात है, क्या कारण है। वो कारण के चक्कर में बहुत परेशान। एक बार जब अपने गुरु के पास गई तो उसने कहा गुरु महाराज ये बताइए, ये हमारे पतिदेव आए नहीं। तो महात्मा जी ने अपना तीसरा नेत्र से देखा, आँख बंद किया और नेत्र से देखा कि वो तो वहाँ राजा के यहाँ आराम से नौकरी कर रहा है। तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहा बेटी परेशान न हो, 6 महीने और लगेंगे, 6 महीने बाद तुम्हारा पति तुम्हारे घर आ जाएगा। तो पत्नी ने कहा ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर जब धीरे धीरे 8-9 महीने हो गए तो उनको सोचा कि क्यों ना अपने घर चला जाए। तो उनके पास गए भाई, राजा के लड़के के पास यानी राजकुमार के पास गया और कहा हुजूर अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहा ठीक है, जितना आप चाहो धन अपनी गठरी में बांध सकते हो, आराम से चले जाओ, क्योंकि ऐसे मौके पर तुमने साथ दिया है, उस मौके पर जो भी मेरा साथ देता मैं उसको सारी संतलत देने के लिए तैयार था। कहा ठीक है। तो उस लड़के ने यानी जो भैया जी मरे पड़े थे, जिनको शंका थी कि 7 दिन में मरना है, उन्होंने अपने हिसाब से गठरी बांधी धन की और बांध करके आराम से चल दिए। उसके बाद जब आ रहे थे तो रास्ते में फिर यही दृष्टांत चल रहा था। पंडित जी बता रहे हैं देखो भाई,
जन्मति मरति दुसाधुक होई। जन्मने और मरने पर बहुत दुख होता है, और जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब उसको अगर अच्छे कर्म किया तो भगवान आते हैं लेने, नहीं तो यमदूत लेने आते हैं और बहुत घसीटते हुए ले जाते हैं। तो इसी बात पर चर्चा चल रही थी। तब तक वही भैया जी जो थे तो आराम से गठरी बांधे आ रहे, और जो पहुँचे पंडाल में गठरी डाल दी, और एक लाठी भी थी, क्योंकि लाठी वो साथ में इसलिए रख लिए थे, हो सकता है कोई जंगली जानवर, क्योंकि उस समय ये रोड नहीं थी, जंगल का रास्ता था, तो लाठी रख दी और गठरी डाल दी और खड़े हो गए। कहा, सुनो पंडित जी, कला बताओ, कला तुम कैसे जान पायो कि जन्मत मरत दुसा दुख होई? कला जन्म क्या तो हमका मालूम नहीं, लेकिन मरे पर वह आनंद है तो ऐका हमें बता सके। तो और सब श्रोता रहें। कला भाई बताइए। कला देखो, जब मृत्यु होती तब कफन लावा जात? कला हाँ। कला माला लपेटा जात? कला हाँ। कला गंगा किनारे ले जावा जात? कला हाँ। कला फिर हुआ का होत? तो पंडित जी ते कहला का होत? कला भाई हुआ का होत है, अब तुम बताओ, तुम तो गए आए हुई हो। कला सुनो, हुआ होते है, एक आवत है 10-12 चाबुक मारत। तो पंडित जी सोचे हो सकत यमराज आवत हो चाबुक मारत हो। कला फिर का घोड़ी भी आत। तो पंडित जी सोचे कि स्वर्ग लोग क्या हाल बता रहा हो सकत घोड़ी भी आती हो। कला घोड़ी भी आती, और वह जो आवत है चाबुक मारती, वो कहत ऐका ला दो, वही का लदाए देते, लदाए के यहाँ और ले जात राजमहल के यहाँ। बहुत बड़ा राजमहल बना है, वही बढ़िया संगमरमर के पत्थर लाग, वही लाइटें लगी हैं। वही हियाँ कहाँ है? यहाँ तो झोपड़ियाँ हैं। तो पंडित जी सोचे हो सकत स्वर्ग में यहाँ भाई, वहाँ पर तो लाइटों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर अरबों खरबों सूरज चांद सितारे रोशनी कर रहे हैं। कहला पंडित जी, और भैया फिर का होत? कहा फिर होत का है, मैं कोई काम नहीं करे, दिन में 4 दाएँ खाओ चाहे 5 दाएँ खाओ। और सुनो पंडित जी, कहला बताओ। कहला तुमरे यहाँ लौटा लेकर जंगल जाग पड़ते है और झाड़ी जाग पड़ते, अब कोई आ जाए अगर तो उठ कर खड़े हो पड़ते, और जो कहो जोर लागे कोई ख्यात फिरे लागो तो वो लेके किसनवा लाठी रपटावत। कला हुआ या व्यवस्था कुछ नहीं। तो पंडित जी कला हुआ भैया कौन व्यवस्था? कला हुआ व्यवस्था यो है, बढ़िया कोठरिया बनी है, वही में लगे हैं संगमरमर का पत्थर, बढ़िया चिकन चिकन, और वही में एक अकहुलाइज है, और वह पर आराम तेरे बैठ के टट्टी फिरो, सकिलक नहीं पड़ती, आराम तेरे वहाँ लगी हैं बोल्टे घूमने वाली, बोल्ट घुमा दो, पानी फर गिरे लगे, और वही ते शौच क्रिया करो। तो पंडित जी सोचे हो सकत भैया माँ स्वर्ग क्या हाल बताओ थे लागी हुई हैं। कला अच्छा, अब कला सुनो, कला बताओ। अब कला जब मन हो तब, मन हो तत्ता धन बांध लो और चुप्पे चले आओ। कला कैसे आयो? कला आयन का जंगल आयन। कला अच्छा। और इधर महात्मा जी ने क्या किया, जब देखा कि वो यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने उनकी पत्नी को इत्तला कर दिया। कहा ऐसा है, आपके पति आ रहे हैं और जाके मिल लो। कला कहाँ है? कला पड़ोस गांव में एक कथा चल रही है उसमें बैठे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा
कि गुरुजी आप भी चलो। तो पत्नी और गुरुजी साथ में आए। तब तक ये अपना कहानी बता रहे थे। तो जब संत या फकीर कोई आता है तो हमेशा देखा गया है, कभी भी देखा होगा कि कोई भी अजीब कैटेगरी का या अजीब कोई चीज़ आती है तो सभी का ध्यान उसी तरफ हो जाता है। जो पंडाल के सामने महात्मा जी और इनकी पत्नी पहुंची तो सभी श्रोताओं का ध्यान इनकी ओर हो गया। तो इनको देखने लगे। तब तक वो भैया जी ने जो था अपनी पत्नी को देखा और महात्मा को देखा। तो भैया जी कहने लगे, देखो मैं कहता था कि अगर हम आए तो अच्छी बात, हम चले आए। और वही रुपया पैसा जब ख़त्म कर रहे कोई बात नहीं, देखो कतने में हीरा जवाहर बांध लाए। और यह पंडित जी से पूछ लो, यही बतावत है जन्मत मरत दुसा दुख होई। और काला यह नहीं बतावत हैं जब मर जाइए तो तुमका गठरी भर हीरा जवाहरात मिली। और इनके बताए अनुसार हम देखो अत्ता बांध लाए। अब पंडित जी चक्कर में पड़े कि मैंने कौन सा श्लोक इसको बता दिया जो उस श्लोक को जाप करके इसने इतना धन अर्जित कर लिया। और हम आज तक इतनी कथा भागवत वाचते रहे, कभी भी धन इतना पाया ही नहीं। अब जितने श्रोता थे हमारे जैसे कहने लगे, भैया बताओ, वो हमका मंत्र बता दो। और हम 40-50 हज़ार रुपया लगाए थे कथा भागवत में, यार निकलता कुछ निकलतना ही है। और तुम्हें तो सब सोने चांदी बंधी है या कैसे लाओ। तो महात्मा जी इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुए और मुस्कुराए। तो भैया जी ने कहा, यो बताओ बाबा तुम काहे हंसे हो। तो महात्मा जी कहने लगे, अरे बच्चा, जो आप बताने जा रहे हो और जो कर रहे हो इसी प्रकार की ये दुनिया है। तो भैया जी कहने लगे, यो कुछ नहीं महात्मा जी, हमका तुम साफ बताओ, तुम जानते हो कि ऐसे ठिठोली कह रहे हो। और हम देख रहे हैं तुम हमारे यहाँ पत्नी तेरे यह सब बताए कि यहाँ स्वर्ग नरक वैकुंठ, और ये आज तलक 1-2 साल हो गए हैं तुम्हारा बैठ के यहाँ गुरु मंत्र रोज जपती हैं। इतना पैसा कब नहीं पावा है जितना हम बांध लाए हैं। और हम तुम हमेशा बतावत रहो कि आक बात पकड़ लो, तो हम आक बात इनकी पकड़ ली। और वह बात तेरे देखो इतना हम माल पानी ले आए हैं। अब इस बात को सोचकर पंडित जी श्रोता और उसकी पत्नी ये और आश्चर्यचकित हो गए। अब वहाँ का रूट ही चेंज हो गया। अब जब वहाँ का रूट चेंज हो गया तो पंडित जी की कथा कोई नहीं सुने। जितने उनके साथ में चिमटा और हारमोनियम ये जितने रहे, ये सब उनकी तरफ देखे लगे। कहाँ नहीं भैया ऐसा करो, तुम अहीं पर बैठ के बताओ हाल या लो मैक। अब जितने वहाँ के पंडाल में बैठे थे सब लोगों ने पंडित को नीचे उतार दिया और उस भैया जी को उस मंच पर बिठा दिया। अब महात्मा भी चक्कर में पड़े कि तब ना अब नहीं रहा। हमने सोचा था ये गोपनीयता ही रहे, क्योंकि अगर किसी महात्मा के शिष्य का पारिवारिक मेंबर हो या कोई भी हो, जब उसकी हंसी होती है तो महात्माओं को थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि महात्मा ये नहीं चाहते हैं किसी की हंसी हो, किसी की बेइज्जती हो, कुछ भी हो। तो महात्मा जी ये सोच रहे थे कि अरे नादान बालक है, इसको ऐसे मत। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने जो श्रोता थे उनको मंच पर बिठा दिया। तो भैया जी क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा है, हम गा के बताएं कि ऐसे ही बताएं।
तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम ऐसे बताओ, और कुछ लोग कहने लगे नहीं तुम गाय के बताओ। आधा पहाड़ हुआ बीता है, आधा पहाड़ हुआ बाकी, अब अत्यम कथा हो जाई और फिर करे है चारा पानी। ठीक, कहा भाई हारमोनियम नक्काड़ा वाले सबका पर बिठावा जाए। बिठ के सब बैठा रहे गए। भैया जी बता रहे हैं, एक बार कथा एक होती हती, वही माँ पंडित जी गावती थे। उन्होंने यू कहा था सभा में, 7 दिन माँ सब मर जाएंगे। तब वही कथा जब सुनी हती, उस दिन से खाना पीना छूट गवा। हम तो उदास यूं रहने लगे, घरवाली भी हैरान हुई। सारे टोटा कर वाई दिहनी, पर फायदा जर सो नाई भवा। यही महात्मा यही बाबा जो हैं गुरु, इनके इन्हुन सब टोटा चलाए दिहनी। पर कछु नहीं लाभ भवा हमका, तुमका हम आज सुनाई दिहनी। कला हमका जो रहे सब कुछ किन कोई लाभ नहीं भवा। और जब लास्ट वाला दिन पड़ा, हम घर माँ समतलती सौंप दिहनी। लड़कन का रुपया बताए दिहनी, पत्नी का पैसा गहाए दिहनी। और हम जाए के कफनु खरीद लिहनी, वही काल पेट कर लेट गयनु। काला सगरे सल्तनत सगरे पैसा यहाँ सब बताए दिन, और हम लैके कफन और वही का लपेट के लेट गए। और यह सुनो, लेट न जाई गंगा की धारम, लेटे जायन गंगा किनारे। तब तक तो शाम बहुत हुई गए। देखा एक राजा का लड़का, घोड़ी पर बैठे आवती है। तब तक घोड़ी तभी आए गई, बच्चा तुरतेवा डरती है। राजा का लड़का परेशान भवा। कला जब वो बच्चा भी आएगा तब लड़का राजा क्या बड़ा परेशान भवा। इधर उधर वो देख रहा, कोई राम कुछ न नजरियावा। तब हम वही ते बतलाए रहन, तब मोरी बात पर तीरावा। वो हमका आवाज दे रहा, पर हम कही रहन हम तो मरे गए। हम तीर जब आवा तो हम तो कहा हम तो मरे परे हैं, अगर जिंदा हो भाई तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन अब हम मरे हैं तुम्हारी मदद कैसे करी। हम अपनी रटमायहु कही रहन, लेकिन वही तो कुछ और किस लई कई चाबुक है काढ़ दिहिस। लई कई चाबुक हमका काढ़ दिहिस। 10-12 चाबुक पड़ी हमारे, उठ के दन से हम भागन। और घोड़ी का बच्चा लदाए देह से, तब अपने महल मालावा। कला घोड़ी बच्चा लदा दे और अपने महल कह ले आवा। हुआ तन बदन से सेवा की नी हमने घोड़ी घोड़ा की। और माल पानी बढ़िया खाई, सब चीज बनाई पाई। कला कोई चीज़ बनाओ नहीं, सब चीज़ बनाए आराम तेरे दे रहे और हम खींच रहे हैं। और कला वही के बाद राजा का लड़का बोला, कला सुन ले भैया जब तुम जाए कहो, मन होए तत्ता धनु बांध ले हो। आराम तेरे जौन है तुम घरे चले जाओ। और कला वह कथा सुनाए रहन, और तहते यो मालू पानी लाई रहन। तब वहाँ के श्रोता लोग सब हंसे, कहा अच्छा ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा पंडित जी ने, तो यह बताओ तुम अतना सब कुछ कई डारी हो और यह चीज़ तुम पहले नहीं बता पावत रहो। कला पहले यदि हम बताए देती
10-5 जने संग है मर जाती हूँ। और जब 10 जने संग है मर जाती हूँ तब 10 बच्चा वा कहाँ भी आते। कहा 10 जने अगर संग है मर जाती हूँ तब 10 बच्चा कहाँ भी आती हुआ। और ना तो 10 राजा होती वही मत एक कल लई जाते 9 उत्तर रह जाती। अहिते हम गूढ़ बतावा नहीं हमने तो गठरी पाई है। और तुम कहते हतो पंडित बाबा, तुम कहते हतो पंडित बाबा, एक बात पकड़ ले ना अहिमक। हम बात याक पकड़ लीन तही पर हम अतनी गठरी पाई। तो महात्मा जी भी मुस्कुराए और कहा धन्य है ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे लोग। तो सभी श्रोता लोग कहने लगे कि ये तुमने गूढ़ अर्थ क्यों नहीं बताया। कहा बताते न का, हमका तो मालूम रहा सबको ही मर्जी हो, तो कहीं का बताए जो उन्हीं रहते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर किसी की बात का अर्थ जो है महात्मा लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये कहने का तात्पर्य इसमें ये निकलता है कि महापुरुषों की बात और इस भागवत की बात से अलग है। भागवत और रामायण गीता इसको हम जैसे लोग वांचते हैं, जो उसमें लिखा गया है वही हम आप बता सकते हैं। और महापुरुष जो महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं वो इसका सटीक अर्थ बताते हैं। क्योंकि अगर उस दिन 7 दिन की बात बताई थी और कह रहे थे देखिए 7 दिनों में, ये 7 दिन जो होते हैं इन्हीं दिनों में मृत्यु आती है, तो हो सकता था कि उसकी शंका का समाधान हो जाता। इसलिए रामचरितमानस हो या कोई भी वेद वेदांत है उसका केवल संतों के पास ही समाधान है और किसी के पास नहीं है। जय गुरुदेव।